हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सीरीज स्टार्ट कराए थे उसमें से मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाल दिया है, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट कराए हैं और जो इजी टाइप के क्वेश्चन है वो कराए हैं। सेकंड वाले में मैंने थोड़ा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस रखे थे और आज ये फाइनल वीडियो है जिसमें थोड़ा सा मैंने जो हाई लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ मैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के 2 जो वीडियो आज की उसको आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया होगा और कंसेप्ट को गेन कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सकें और चीज़ों को और आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6655 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। द सम ऑफ द मनी कह रहा है कि कोई एक सम जो है ना, कोई एक प्रिंसिपल जो है ना 6655 रुपये हो जाता है 10 साल के बाद, 10% से 3 साल के बाद। तो आपको बताना है कि वो जो हमने अमाउंट लगाए थे वो कितना था, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में कंपाउंडेड वो क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है 10% के हिसाब से। कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स के लिए 10% के हिसाब से। तो आपको पता है कि 3 ईयर्स के लिए कितना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है निकालने के लिए कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू में बी अपॉन में 100 वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद कर लेंगे कि 10% का 3 साल के लिए जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है आपका 33.1 होता है। कितना होता है? 33.1। अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपये लगाया होगा तो 3 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल जो अमाउंट बन जाता है तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो 33.1 क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट हो गया और 100 रुपीज़ आपका क्या था? अमाउंट था। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो टोटल आपका क्या बन गया? 133.1। और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 6655 रुपये। ये 133.1 का वैल्यू दिया हुआ है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6655 इंटू में 100 अपॉन का कितना? 133.1, ठीक है। डिसमल हटाइएगा तो यहाँ से 1 जीरो और ऊपर आ जाएगा, 1 जीरो और ऊपर आ जाएगा। इससे देखिए ये पूरे 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है। तो 5 इंटू में 1000 कितना हो गया? 5000। इसका मतलब उसने कितना रुपए लगाए थे? 5000 रुपीज़ क्या लगाए थे? उधारी लगाए थे, जिसकी वजह से उसको 3 साल के बाद कितना मिला? 6655। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹1200 बिकम्स 1348.32 इन 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1200 रुपये से 1348 रुपये 32 पैसे हो जा रहे हैं 2 साल में। तो और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एक तो सिंपल तरीका इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है और एक वो हमने बताया कि ऑप्शन मेथड से। अगर मैं देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, अगर मैं ऑप्शन मेथड से जाता हूँ तो लगभग अगर मैं यहाँ से रेंडमली 7% लेता हूँ मान लीजिए, तो देखिए 7% का मतलब क्या होता है? 1200 का 7% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 से 84, 1 साल में 84 रुपये, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे? 168 रुपये। लेकिन यहाँ पे तो देखिए कितना हो गया? 148 के करीब ही ज़्यादा हो रहा है, तो 7% तो नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब आप बचाता है आपका 6.5 और 6। अब मैं 6 को चेक कर लेता हूँ तो देखिए 1200 का 6% का अगर मैं निकालूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूँ तो कितना होता है? आपको पता है कि 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6 इंटू में 6 अपॉन में 100 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा 12.36। कितना हो जाएगा? 12.36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12.36 और ये आपका इंटरेस्ट हो जाता है। ये कितना हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर टोटल अमाउंट निकालना है मुझे तो क्या होगा? 100 मान लेते हैं तो ये कितना होगा? 112.36 और 112.36 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1200 नहीं बल्कि 1348 दिया हुआ है। 1348.62 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो आपको तो 100 की वैल्यू निकालना है क्योंकि उसने पूछा हुआ था कि स्टार्टिंग में कितना लगाया था उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो यहाँ पे 6% लेके चल रहा हूँ, है ना। तो अगर ये चेक करके देखते हैं कि अगर इससे ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? जो 6% हमने लिया था वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट देखिए, अगर मैं क्या निकालता हूँ 1200 का
1200 का इतना परसेंट निकालता हूँ, इतना ये परसेंट, अगर ये इसकी इक्वल हो जाता तो बात बन जाएगी 112.36%। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा 1% का। देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 1348332। ठीक है, और 100 आपका नीचे बचा हुआ, तो देखिए 100 से क्या हो जाएगा, ये डेसिमल तो आ ही जाएगा 1348.32। तो ये क्या हो गया, अपना सेटिस्फाइड कर गया। तो आंसर क्या हो गया आपका 6%। तो देखिए ज़्यादा लॉन्ग मेथड ना करके क्या कर सकते हैं, कई बार हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ इंटरेस्ट, द सम फॉर 2 years गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹32.25 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। द सम इज, यहाँ पे भी सम निकालना है कि 15% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाए गए तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3225 रुपये मिलते हैं। तो कितना सम लगाया गया था ये निकालना है आपको। देखिए 3225 रुपये 15% के हिसाब से, तो 15% का अगर इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 15 प्लस का 15 प्लस 15 इंटू में 15 अपॉन में 100। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ रहे हैं कि ये कैसे क्या, जो पहले फॉर्मूला मैंने बताया था। देखिए 15 और 15 कितने हो गए 30 प्लस 15 कितने 225, 225 बटे में 100 कितना गया 2.25। तो ये कितना हो गया 32.25, कितना हो गया 32.25, ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये देखिए 32.25 यही तो हो गया ना इंटरेस्ट। 32.25 का वैल्यू दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, कितना 30.25 का वैल्यू दिया हुआ आपको 3225। अगर यहाँ से डिसमल में हटा देता हूँ तो 00 आ जाएगा। देखिए 325 से 325 तो पूरे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपका 100, मतलब 1 का वैल्यू 100, लेकिन अमाउंट जो होता है अपने आप में क्या होता है 100% होते हैं। तो 100% का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 100 से करेंगे तो 2 जीरो और चिपका दीजिए। तो कितना हो गया 10,000 रुपये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि व्हाट अमाउंट अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 25,000 2 साल के लिए 5% से, 5% के हिसाब से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के लिए 25,000 पर। ठीक है, तो फिर 5% का मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लूँगा। तो देखिए 5 5 10 हो गया और 5 25 मतलब 10.25। तो सिंपली क्या कीजिए आप 25,000 का 10.25 निकाल लीजिए। क्या कीजिए 25,000 का 10.25। ठीक है, और ये आ गया और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 एक और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से कटा लेते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 से ये कट जाएगा 5 25। ठीक है, तो ये अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया 256, एक मिनट 5 से मल्टीप्लाई करना ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली इसको। ठीक है, 5 से करेंगे तो देखिए 5 25 हो गया, 5 25 का 5, बाकी में 2, 5 दूनी 10, 2 12 2, बाकी में 1, 5 एकम 5 और 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 क्या 2 है, 2 से डिवाइड कर लीजिए इसमें। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12, 2 दूनी 4, 2.5 मतलब 2562 रुपये 5 पैसे। तो कितना हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर ऑन द सम ऑफ मनी एट 5% इज 6 रुपये, देन द सम। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल में जो अंतर दिया वो कितना दिया हुआ है 5% के हिसाब से 6 रुपये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि अमाउंट क्या था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्री मेथड बताया या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिए। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है पूरे साल क्या होता है, पूरे साल के लिए इक्वल ही लगता है। जो चेंज होता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल में, तो 5 दूनी 10% हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, 10% हो गया। कितना हो गया 10%। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा 5% है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 5 पर 5 10, 10.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.25।
ये कैसे हो गया आपको पता है, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। 10.25, तो इन दोनों का देखिए डिफरेंसेस कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंसेस आ रहा है 0.25, कितना आ रहा है 0.25, और इस 0.25 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6। तो आपको निकालना है कितना, 0.25% की वैल्यू 6 है, तो मुझे 100% निकालना है। तो 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 2.5, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा दीजिए, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 00, 6 गुना में 4, तो कितना हो गया ये 2400 रुपये। तो कितना प्रिंसिपल हो गया इसका 2400 रुपये, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपये फॉर 2 साल के लिए 4% में। देखिए यहाँ पे भी निकाल लेते हैं कि कितना अंतर आएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो इक्वल ही रहेगा 2 साल के लिए, कितने परसेंट 4%, तो 4 दूनी 8% तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला जो आपको बताया था ए प्लस बी वाला, उसी फार्मूले से निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 + 4 प्लस कितना 4 इंटू में 4 अपॉन का 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया 8 और 4 चौक 16, मतलब 8.16 हो गया, कितना हो गया 8.16। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है, देखिए इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है 0.16 का, कितना दिख रहा है 0.16। ये क्या है 0.16 जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो पूछा गया कि कितने का अंतर आएगा, तो 2500 का 0. ये निकाल लेंगे, इतना परसेंट निकाल लेंगे 0.16। देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 00, 00 से 00 कैंसिल, 25 से अच्छा परसेंट है और अपॉन में 100 एक और आ जाएगा परसेंट का वो, और ये डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा, डेसिमल हटा लिया तो 100 आ गया। तो 25 गुना में 16 कितने होते हैं 400, 400 बटे में 100, तो देखिए 00 कैंसिल हो गया, तो अंतर कितने का आ गया 4 रुपये का, और यही आपका आंसर हो गया, आंसर 4 हो गया ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला गया कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 15 रुपये, देन द सम। देखिए यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल में जो 5% के हिसाब से अंतर है वो 15 रुपये, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो फिर से सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 5% के हिसाब से 2 साल के लिए 10%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना, 2 साल में 5% का मतलब 5 5 10 और 5 25, 10.25 हो जाएगा, 10.25। अब इन दोनों का डिफरेंसेस देखिए कितना आता है 0.25 आता है, और इसी 0.25 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.25% की वैल्यू एक्चुअल में दिया हुआ है 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अगर यहाँ से डेसिमल हटा दीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, 25 से 150। देखिए 1 का वैल्यू 600, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो और चिपका दीजिएगा, हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 25 से ये कट गया, 25 से 150, अच्छा यहाँ पे 1 जीरो आएगा, यहाँ पे 1 जीरो आएगा है ना, 60 आ गया, तो यहाँ पे भी 1 जीरो हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6000 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 3 ईयर्स 2400 रुपये एंड 4 साल के बाद वो हो जाता है 2520 रुपये। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए 3 साल में हो जाता है 2400 रुपये और 4 साल में हो जाता है 2520 रुपये, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको, देखिए 2520 में से अगर 2400 में माइनस कर दूँ तो कितना हो जाता है 120 रुपये, 120 रुपये कितने साल में, 1 साल में। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में पहले का जो था कितना हो गया 2400, 00 से 00 कट गया, 24 से ये कट जाएगा कितने बारे में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%, और यही इसका आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट इफ वुड फेस 723 रुपये मोर इन 2 साल इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन द सम इज। कहता है कि एक जो अमाउंट है, एक जो मनी है 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जाता है, अगर उसको सम इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट इट वुड फेस 723 रुपये मोर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। देखिए एनुअली लगाते हैं 20% पे तो कुछ एक अमाउंट मिलता है, लेकिन उसी अमाउंट को 20% पे अगर हाफ ईयरली लगाते तो मुझे क्या होता 723 रुपये ज़्यादा मिलता, कितने साल में 2 साल में। तो आपको क्या बताना है, अमाउंट बताना। देखिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अगर क्या बोलते हैं कि ईयरली होता
तो फिर से हम क्या करते हैं 2 साल के लिए ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो 20 + 20 कितना 40, और ये हो जाता है 2 साल में सिंपली कितना हो जाता 44% हो जाता। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि इसको हाफ ईयरली अगर चेक करते, हाफ ईयरली की कंडीशन में क्या हो जाता, हाफ ईयरली में देखिए, तो आपको पता है कि हाफ ईयरली में क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते और टाइम को डबल करते। तो जो 10% है ये कितना हो जाएगा, सॉरी 20% है, 20 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। और अब जो समय 2 साल था, मतलब 2 साल में कितने हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली, मतलब मुझे 4 साल के लिए निकालने पड़ेंगे, 4 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 के लिए अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 का अगर 2 साल के लिए आपको पता है कितना होता है 21 होता है, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 21 इंटू में 10 अपॉन का 100, 0 0 कैंसिल, ये देखिएगा 21 प्लस का 10 यहाँ पे रह गया था, प्लस का 10 कितना होगा 31.21, तो ये हो जाता है 33.1, कितना हो जाता है 33.1, ये हो जाता है 3 साल में। चौथे साल के लिए फिर से हमें करना पड़ेगा एक, तो 33.1 प्लस का 10 प्लस 33.1 इंटू में 10 अपॉन का 100, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाता है आपका 46.1, कितना हो जाता है 46.41, ठीक है। ये हो गया आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में। और जब ईयरली करते हैं तो कितना होता है 44, और जब हाफ ईयरली करते हैं तो 46.41 सॉरी। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंसेस कितने का हो गया, तो यहाँ से दिख रहा है डिफरेंसेस आपका हो गया 44, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.41, और इसी 2.41 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 723, कितना दिया हुआ 723, तो 2.41% की वैल्यू दिया हुआ 723। देखिए इसका डिसमल हटाएंगे तो 00 आ जाएगा। इससे देखिए ये सिंपली क्या होता है 3 टाइम्स में कट जाता है, तो 3 पर डिजिट, मतलब 1 का वैल्यू 300, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। तो जो अमाउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो प्रिंसिपल होगा आपका वो कितना होना चाहिए 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन हो गया 20 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 525, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए कह रहे हैं कि 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 525 रुपये होता है किसी अमाउंट पे, तो उसी अमाउंट पे डबल द टाइम को अगर डबल कर देते हैं और रेट को आधा कर देते हैं तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो मेरा काम क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले काम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे वो अमाउंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो 2 साल 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा, 21%। तो इसी 21 की वैल्यू कितना दिया हुआ 552 दिया हुआ, 525 दिया हुआ, तो ए का वैल्यू कितना 21 दूनी 42, 10 21 25 105, ए का वैल्यू 25, 1% बराबर 25, तो 100% हो जाएगा प्रिंसिपल आपस में, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2500 रुपये। अब क्वेश्चन में बुलाएगी कि 2500 रुपये अगर सिंपल इंटरेस्ट है और डबल द टाइम को डबल कर देते हैं और हाफ द रेट जो पहले 10% था उसको आधा कर देते हैं, मतलब 5%, तो अब कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू में R, रेट कितना हो गया 10% का आधा कितना हो गया 5%, और टाइम को हमने कर दिया है डबल द टाइम, तो जो 2 साल था वो कितना हो गया 4 साल हो गया, अपॉन में 100। देखिए 00 कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, 20 गुना में 25 कितना हो जाता है 500 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 350 रुपये एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ठीक है भाई। इट वॉज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम ड्यूरेशन एज बिफोर, तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड बी अर्न। देखिए एक कोई भी अमाउंट है जिसको 2 साल के लिए 4% के पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया जाता है तो 350 रुपये मिलता है, लेकिन अगर उसी को सेम अमाउंट को सेम रेट पे और सेम टाइम के लिए अगर क्या लगाते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते तो कितने रुपए हमें ज़्यादा मिलता है। देखिए तो पहले तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल क्या मिलता है इक्वल मिलता है, तो 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना हो गया 8%। अब मैं निकाल लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था
क्या होता है कि जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4 + 4 8 और 4 4 जा 16/100 कितना हो जाएगा 18.16%। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट 8% है और कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16% है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना 350 दिया हुआ है, मतलब इस 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 350 दिया हुआ है ना। 8% की वैल्यू जो है आपको कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितना ज़्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1.6% ही तो ज़्यादा मिल रहा है। तो 8% की वैल्यू 350, तो 0.16% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 0.16 इंटू में 350 अपॉन में कितना हो जाएगा 8। देखिए इसका डिसमल हटाइएगा तो क्या आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये कट जाएगा कितने टाइम से 8 2 जा 16, ठीक है, और 2 से ये कट गया, देखिए 2 5 जा 15 और 5 से ये कट गया कितने बार में 7 बार, तो 5 7 35, तो कितना हो गया 7 रुपये उसको ज़्यादा मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 7 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4840 इन 2 साल एंड 5324 रुपये इन 3 साल एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है 2 साल में इतना होता है और 3 साल में, तो ये माइनस कर लीजिए 5324 में से आप क्या कीजिएगा 4840 माइनस कीजिए, तो कितना आ जाता है ये, जब माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाता है 484 आ जाता है। एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलता है तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में पहले का कितना था 4840, कितने साल में 1 ईयर में, तो 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कट गया, मतलब कितना होगा 10% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यही निकालना था आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। B borrows 5,000 from A at 6% per annum simple interest and lends it to C at the compound interest of 10% per annum. If B collects the money back from C after 2 years and repay A, the profit made by B इन द ट्रांजेक्शन। देखिए बी क्या करता है कि ए से 5,000 रुपये लेता है 6% सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन उसी अमाउंट को वो सी को दे देता है 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उतने ही टाइम के लिए कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखिए जो बी है, बी ने लिया है एक तो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हुआ है पहली बात, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 2 साल में तो इक्वल ही रहेगा, तो 6% और 6% टोटल कितने हो गए 12%। लेकिन उसी अमाउंट को उसने दे दिया किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने साल 2 साल के लिए, और रेट कितना दिया हुआ 10%, कितना दिया हुआ 10% पे। तो 2 साल में आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेशियो कितना हो जाएगा, तो 10 + 10 20, 10 इंटू में 10/100 तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 21%। तो यही इसका जो उसने जो प्रॉफिट कमाए होंगे यही कि उसको पे तो 12% करना पड़ेगा, लेकिन उसने दूसरे से कितने कमाए हैं 21%। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कितने का आ गया 9% का डिफरेंसेस आ गया, कितने का आ गया 9% का। तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट मेड बाय बी इन द ट्रांजेक्शन, तो 5,000 का 9% निकाल लीजिए आप, 5,000 का 9%, 5,000 का 9% कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 5 = 45, 450 रुपये। तो इसने कितने कमाए 450 रुपये, उसको क्या हो गया फ़ायदा हो गया, तो ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 12% फॉर द। देखिए 10,000 रुपये जो है ना 2 साल के लिए लगाया गया, पहले साल 10% लेते हैं और दूसरे साल 12% लेते हैं। तो आपको बताना है कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब 10,000 पर पहले साल कितना लगता है 10%, तो वो जो 10 रुपये 100 रुपये था वो कितना बन जाएगा 110 रुपये बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि इसी अमाउंट पर आपको 12% पे करना पड़ता है, मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 112 रुपये हो जाएंगे। तो ये हो गया, तो 0000 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, ये आ जाता है 12,320, और ये अमाउंट क्या हो गया 10,000 से 12,320 रुपये बन गए, और ये ऑप्शन 3 हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेट % पर एनम इफ़ ₹2,000 अमाउंट्स टू ₹2315 25 पैसे इन अ ईयर एंड अ हाफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कहा गया कि इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि 2,000 रुपये से ये कितना हो जाता है 2315 रुपये हो जाता है। टाइम क्या बोला गया है 1 ईयर एंड हाफ, मतलब 1.5 साल के लिए, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि रेट को आप क्या करेंगे हाफ करेंगे, लेकिन जो टाइम है वो डबल हो जाएगा। तो देखिए 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर है, तो इसका जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। देखिए हमने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को मैं ज़्यादातर क्या करूँगा ऑप्शन से जाऊँगा। अगर मैं 10% निकालता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स के लिए आप मान के चलिए, कितने ईयर के लिए 3 ईयर। अगर 10% जाता हो तो 2,000 का 10% कितना होता है 2 साल,
और 3 साल में देखिए, 1 साल में 200 रुपये, तो 200 कितने हो गए, 600 रुपये। तो ये 600 रुपये तो नहीं, 300 रुपये बढ़ रहा है, तो 10 तो नहीं होगा। 20 देख लेते, 20 तो वैसे ही नहीं होगा। अब 11 और 5 में देख लेते, जब 10% नहीं हुआ तो क्या हो गया, 11 भी नहीं होगा। जब 10% नहीं हुआ तो 11 भी नहीं होगा, तो क्या बच गया आपका 5 हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना और आंसर क्या आ गया। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए मैंने क्या बोल दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया आपका, 5% हो गया। लेकिन कैसे, ये तो मैंने ऑप्शन से चेक करा दिया आपको, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। देखिए 2000 का क्या कर रहे हैं, 5% से निकाल रहे हैं ना। 5% से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिए आप, तो 5% का कितना हो जाता है, देखिए 5% का आपका हो जाएगा, 5% का दो के लिए कितना हो जाएगा, 10.25। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 10.25 इंटू में 5 अपॉन का 100, ये हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 15.25 और इसको अब जब ऐड कर लीजिएगा ये, तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 15.25 हो गया, और प्लस में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15.7625 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इतना परसेंट निकाल लीजिए आप, देखिए 15.7625% निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए सिंपल सी बात है, 15 दूनी 30, लगभग क्या होगा, 30% के मतलब 300 के करीब तो होगा ही होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3rd ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको बिना सॉल्व किए भी क्या कर सकते हैं, आप आराम से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट डज 250 अमाउंट्स टू इन 2 years विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% इन द फर्स्ट ईयर एंड 8% इन द सेकंड ईयर। ठीक है, अभी इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था कि 250 रुपये जो है ना, अगर पहले साल क्या होता है 4%, तो अगर 100 रुपये होगा तो वो 4% हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। और दूसरे साल क्या होता है 108 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 इसको कटा लिया, कितने हो गए, 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा कितने बारे में, देखिए ये 27 बारी में कटेगा, 27 चौके 108। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना होता है, 28,2808 आ जाता है। अपॉन में ये क्या है 10 है, तो डिसमल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2808.8, और ये हो जाता है आपका ऑप्शन कौन सा, बी है ना। बी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करा गया, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ मनी लेंडर बोरोज मनी 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, उसने क्या किया कि किसी से उधारी लिया 4% पर एनम के हिसाब से, और साल के अंत में वो पे कर देता है। ही लेंड्स इट टू 6% पर एनम compounded half yearly and receive the interest at the end of the year. In this way he gains 104.50 a year। करता क्या है वो कि 4% के हिसाब से कंपाउंडेड ईयरली किसी से लेता है, और वो उसी अमाउंट को 6% पे दूसरे को दे देता है, लेकिन वो क्या लेता है, हाफ ईयरली पे कैलकुलेट करता है। तो और जिसमें से उसको क्या होता है 104 रुपये 50 पैसे का फ़ायदा हो जाता है। तो आपको बताना है कि उसने कितने पैसे उधारी लिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया है कि जो मनी बोरोज मनी 4%, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अ मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो इसने क्या लिया हुआ है कि 4% पर एनम के हिसाब से क्या लिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। तो 2 साल में ये कितना हो जाएगा, देखिए पर एनम लिया हुआ है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे दोनों ही अमाउंट इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही लिया हुआ है। इसने जो 4% पे लिया हुआ वो 1 साल के बाद दे देता है, तो 1 साल में जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो तो उसको 4% ही देना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वाला उसने क्या हुआ है कि जो 6% पे उसने दूसरे को दे दिया उधारी, वो क्या करता है हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है। क्या करता है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। तो 1 साल में कितने होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो 6% के अगर से हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड के अकॉर्डिंग निकालेंगे
तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और 3 इंटू में 300, ये कितना होगा 6.09%। तो मतलब 4% पे तो खुद उधारी लिया था और दूसरे को इसने कितने पे दे दिया 6.09% पे दे दिया। तो इन दोनों का डिफरेंसेस कितना होता है, देखिए इन दोनों का डिफरेंसेस हो जाता है आपको 2.09 का, कितना हो जाता है 2.09 का। और इसी 2.09 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 104.50 रुपीज़, 50 रुपीज़, ठीक है। तो 50 रुपीज़ दिया हुआ इसका डिफरेंस है। तो देखिए डिसमल से डिसमल तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कटने का चांस है कोई, तो मुझे तो ये 2.09% का वैल्यू इतना दिया हुआ था, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखिए ये कट जाएगा आपके कितने टाइम से, ये कट जाएगा 9 × 5 = 50 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 50 टाइम्स में। तो ये 1 का वैल्यू हो गया 50, लेकिन जो अमाउंट होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। इसका मतलब उसने कितना उधारी लिया था 5000 उधारी लिया था किसी और से, ठीक है, और उसी को इसने दूसरे को दे दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3rd इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ पर्सन डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹6000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। एंड सिंपल इंटरेस्ट अनदर पर्सन डिपॉजिट 5000 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड आफ्टर 2 ईयर्स द डिफरेंसेस। देखिए एक आदमी क्या करता है कि 6000 रुपये जमा करता है सिंपल इंटरेस्ट पर, कितने साल के लिए 2 साल के लिए ना, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10%। तो 6000 का 10% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना हो जाएगा, देखिए 600 रुपीज़। तो पहले वाले बंदे को तो इंटरेस्ट जो मिलेगा 600 रुपीज़, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है जिसने क्या किया हुआ 5000 रुपीज़ क्या किया है, सबमिट किया है, जमा किया है, डिपॉजिट किया है बैंक में 8% के हिसाब से, लेकिन ये क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है। तो 8% का अगर 2 साल में इक्विवेलेंट रेशियो निकालो मैं तो कितना हो जाएगा 8 + 8 16 और 8 8 64, मतलब 16.64, कितना हो जाएगा 16.64% निकाल लीजिए इसका। तो 00 00 कैंसिल, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाता है 832 रुपये आ जाता है, कितना आ जाता है 832 रुपये। तो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, इसको देखिए 600 रुपये मिल रहा है और इसको कितना मिला 832 रुपये। तो सिंपल सी बात है इन दोनों का डिफरेंसेस कितना आ रहा है 232 रुपये। तो और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंसेस कितना होगा। तो डिफरेंसेस देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट का जो डिफरेंसेस है वो कितना 832 रुपये है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ कंसेप्ट बिल्ड किए होंगे, और आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। अगर कुछ रह जाते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर से उसको करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए ताकि और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो क्या करें, वो भी इस चीज़ को सीख सकें, देख सकें, समझ सकें चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।